हेलो बच्चों, नरेंद्र सर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको जीके और जीएस के इस वीडियो में 30 क्वेश्चन बताएंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए, स्पेशली एसएससी, जो सीजीएल और आपके एमटीएस के लिए, आपके जीडी के लिए और आपके और विभिन्न जो परीक्षाएं, एसएससी की सभी परीक्षा और रेलवे है, बैंक है, आपके जो क्लरिकल जॉब है, स्टेट की आपकी जो कि सर्विसेज हैं, सिविल सर्विसेज है, आपके एनडीए और सीडीएस है, आपके बैंक है, रेलवे ग्रुप डी है और जो भी क्लरिकल जॉब है, उन सब के लिए बड़ी महत्वपूर्ण आपके ये क्वेश्चन होंगे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय किस रूप में किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए इंसुलिन, बी ग्लूकोज और सी ग्लाइकोजन और डी वसा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज़ द राइट आंसर, यानी ग्लाइकोजन। सॉरी, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फेमेटो बराबर होता है आज के 10 से 18 मीटर, 10-15 मीटर, 10 से 12 मीटर, 10 जो पावर 6 मीटर। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर। ये 10 की पावर 18, 10 की पावर 15 और 10 की पावर 12 और 10 की पावर 6। तो ये 10 की जो पावर 15 ये एक फेमेटो के बराबर होता है। ये बहुत माइक्रो जो कि नाप होती है। तो बी इज़ द राइट आंसर। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएमडी परीक्षण किया जाता है, पहचान किसकी पहचान लिए? आपका ऑप्शन है ए डेंगू को, बी मलेरिया को, सी ऑस्टियोपोरोसिस को और डी एड्स को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज़ द राइट आंसर, यानी बीएमडी परीक्षण जो कि ऑस्टियोपोरोसिस को पहचान करने के लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है। तो सी इसका आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्न एक समृद्ध स्रोत है। आपका ऑप्शन है ए स्टार्च, बी ग्लूकोज, सी फ्रक्टोज और डी माल्टोज। यानी अन्न किसका समृद्ध स्रोत है? गैस कीजिए, हमारे लिए कमेंट कीजिए आप यदि जानते हैं तो पहला जो कि ए इज़ द राइट आंसर, यानी अन्न का जो समृद्ध स्रोत है वो स्टार्च के लिए। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल नाइट्रोजन का ताप होता है। आपका ऑप्शन है जो कि -100 डिग्री सेल्सियस, -300 डिग्री सेल्सियस, -197 डिग्री सेल्सियस और डी -57 डिग्री सेल्सियस। तो क्या आंसर होगा इसका? तो इसका सी इज़ द राइट आंसर, यानी तरल नाइट्रोजन का जो ताप है वो -197 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सी इज़ द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है। आपका ऑप्शन है ए ईईजी से, बी ईईसी से, सी ईसीजी से, डी ईकेजी से। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए। ए इज़ द राइट आंसर, यानी जो कि ब्रेन की बीमारी को ईईजी से पहचाना जाता है। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार का एसआई मात्रक क्या है? आपका ऑप्शन है ए किलोग्राम, बी न्यूटन, सी ग्राम और डी डाइन। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा, जो एसआई मात्रक है जो भार का वो है न्यूटन। तो बी इज़ द राइट आंसर। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NaCl का pH मान कितना होता है? आपका ऑप्शन है A 4, B 5, C 6 और D 7।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि NaCl सोडियम क्लोराइड का जो pH मान जो कि 7 होता है। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अंचल संपत्ति माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए कार्बोहाइड्रेट, बी वसा, सी प्रोटीन और डी न्यूक्लिक अम्ल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कोशिका में अंचल से संपत्ति जिसको माना जाता है वो है न्यूक्लिक अम्ल। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? आपको ऑप्शन है ए घनत्व, बी सापेक्ष घनत्व, सी विस्थापन और डी दाब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर, यानी कि सापेक्षिक घनत्व जिसकी कोई इकाई नहीं होती है। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Rn किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है? आपका ऑप्शन है ए रेडियन, बी रेडान, सी रीनियम और डी रूथीनियम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर, यानी कि Rn जो तत्व जो रेडान का रासायनिक चिन्ह है, ये केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का क्वेश्चन है। ये आवर्त सारणी में सभी तत्व जो हमारे मौजूद हैं। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? आपको ऑप्शन है ए आवेश, बी शक्ति और सी वोल्टेज और डी ऊर्जा। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एम्पियर जो सेकंड की इकाई है वो है आवेश की। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। ये भौतिक विज्ञान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का pH मान कितना होता है? आपको ऑप्शन है ए 5, बी 7.4, सी 8 और डी 9। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी रक्त का जो pH मान है वो 7.4 होता है। तो बी इज़ द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के आंसू का pH मान कितना होता है? आपको ऑप्शन ए 7.4, बी 8, सी 9 और डी 10। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि 7.4, यानी कि मनुष्य के आंसू का pH मान भी 7.4 होता है। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया? आपको ऑप्शन है ए टोरिसेली, बी मैकमिलन, सी हाइगेंस और डी एल बीरो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी जो बॉल पेंट है उसका जो आविष्कार, यानी कि बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार एल बीरो ने किया। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएमडी का परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? आपको ऑप्शन है ए बोन मैरो डेंसिटी, बी बोन मिनरल डेंसिटी, सी बोन मैरो डेफिशिएंसी, डी बोन मैरो डेफिशिएंसी। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि जो बीएमडी परीक्षण का पूर्ण जो रूप है वो है बोन मिनरल डेंसिटी। तो बी इज़ द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? आपको ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 1 और डी 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जो कि एसिटिक जो अम्ल के अणु में जो कि ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं 2। तो इसका राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कारक कौन थे? आपका ऑप्शन है ए हर्ट्ज, बी आइंस्टीन, सी प्लांक और डी बोर। तो आपका राइट आंसर हो गया
ए, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो आविष्कार हैं वो हैं हर्ज। तो ए इज़ द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में जैविक घड़ी कहलाती है। आपका ऑप्शन है ए पीनियल कॉय, बी थाइमस, सी थायराइड और डी हाइपोथैलेमस। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि पीनियल कॉय, यानी कि मनुष्य में जैविक जो घड़ी होती है वो पीनियल कॉय होती है, कहलाती है। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को जरूर होती है। आपका ऑप्शन है ए एंटीबायोटिक्स, बी इंसुलिन, सी पेनिसिलिन और डी स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर, इंसुलिन। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन संश्लेषण होता है। आपका ऑप्शन है पीनियल ग्रंथि में, थाइमस ग्रंथि में, अग्न्याशय में, डी पीयूष ग्रंथि में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, यानी जो इंसुलिन का उत्पादन होता है, जो हमारे जो खाने को, मीठे को जो पचाता है वो अग्न्याशय, जिसको पेनक्रियाज बोलते हैं। और वो इंसुलिन जब नहीं बनता है, यानी मीठा और खाना जब नहीं पचता है, तो जो कि जो मीठा है वो हमारे खून में जो कि मिल जाता है, जिससे कि ऊर्जा का संश्लेषण नहीं होता है, जो सेल्स हैं जो ऊर्जा नहीं बनाते हैं। और इसी को हम जो कि शुगर बोलते हैं कि ये शुगर की बीमारी होगी, यानी कि इंसुलिन का जो कि निर्माण नहीं होना अग्न्याशय में या पेनक्रियाज इंग्लिश में बोलते हैं, तो उसी को हम शुगर बोलते हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्न्याशय किसे साबित करता है? ये उसको पलट कर दे दिया। आपका ऑप्शन है ए इंसुलिन, बी पित्तसार और सी पाचनसार और डी लार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अग्न्याशय जो पेनक्रियाज में क्या साबित करता है? इंसुलिन। इंसुलिन नहीं बनता है, इसी को शुगर बोलते हैं। तो ए इसका राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। इसमें सभी ये साइंस के क्वेश्चन हो गए हैं। दुग्ध के उत्क्षेपण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? आपका ऑप्शन है ए ऑक्सीटोसिन, बी प्रोलेक्टिन, सी थायरोक्सिन, डी टेस्टोस्टेरोन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर, यानी दुग्ध के उत्प्रेक्षण के लिए जो कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। तो ए इज़ द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। तो क्या है? आपका ऑप्शन है आयरन, बी लेड, सी मिथेमोग्लोबिन और डी नाइट्रेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर, यानी रक्त में जो कि मिथेमोग्लोबिन की जो अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। तो सी इज़ द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए गैलीलियो, बी आइस क्यूब, सी डिस्कवरी और डी चैलेंजर। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि आइस क्यूब, यानी कि विश्व की जो विशालतम दूरबीन है वो है आइस क्यूब। तो बी इज़ द राइट आंसर, बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? आपका ऑप्शन है ए ग्राहम बेल, बी हाफमैन, सी विल्सन, डी जॉर्ज स्टीफेंसन। तो ये कितने बच्चे जानते हैं? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हमारे लिए कमेंट करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने। बिल्कुल बच्चों का सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
आपका ऑप्शन है ए H.G. खुराना को, बी K.B. फिस्क को, सी जूलियम हक्सली को और डी डेरोथी हाजी जो हॉजकिंस को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी मधुमक्खी की जो भाषा की जो पहचान करने के जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वे हैं K.B. फिस्क। तो ये बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? आपका ऑप्शन है ए अंड, बी पुष्टिका, सी कॉर्पस लुटियम और डी गर्भाशय। तो आपका जो कि राइट आंसर हो गया बी इज द राइट आंसर, यानी पुटिका। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम होता है? आपका ऑप्शन है ए जिंक, बी टाइटेनियम, सी सल्फर और डी फ्लोरीन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जो कि फ्लोरीन का सबसे कम जो गलनांक होता है। तो डी इज द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्सटेंट उपकरण का प्रयोग किस में होता है? आपका ऑप्शन है ए स्त्री रोग विज्ञान, बी नौ चालन, सी जन्म नियंत्रण, डी चिकित्सा उपचार। तो आपका जो राइट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर, यानी सेक्सटेंट उपकरण का प्रयोग नौ चालन में किया जाता है। तो इस प्रकार तो ये हमारे सभी क्वेश्चन जो कि साइंस के हो गए, जो कि आपको आने वाली परीक्षा में बड़े महत्वपूर्ण जो कि साइंस के क्वेश्चन होंगे। तो जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हम हर तरह के क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट जो इसकी जीके और जीएस की ब्रांच है उसमें से सभी क्वेश्चन आपको हम डाल रहे हैं, चाहे साइंस के क्वेश्चन हो, चाहे इतिहास क्वेश्चन हो, चाहे पॉलिटी क्वेश्चन हो, राज्य व्यवस्था क्वेश्चन हो, चाहे ज्योग्राफी क्वेश्चन हो, चाहे इकोनॉमिक्स क्वेश्चन हो, चाहे खेल कूद संबंधी क्वेश्चन हो, चाहे डिस्कवरेंसी हो, चाहे डे और अवार्ड हो, चाहे आपके कहीं भी जितने भी जो करंट अफेयर है वो भी क्वेश्चन, यानी सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। निश्चित रूप से आगामी परीक्षा में, आने वाली परीक्षा रिवाइज करके जाएं, आपको निश्चित ही लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।